अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना अहले इराक और अहले शाम के दरमियान मार्के सिफ़ीन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल हमने क्या बात की थी। तो ये जो पहला पैराग्राफ था इसमें तो ये बात हो रही थी कि उस वक्त बहुत मतलब हजारों सहाबा थे उस वक्त मौजूद, लेकिन इस जंग में बहुत ही गिने चुने सहाबा ने शिरकत की थी। अब रिवायात में कुछ इख्तलाफ है, कहीं पे ये लिखा था कि तकरीबन 30 के करीब थे, कहीं पे लिखा था कि सिर्फ एक या दो थे। इस तरह से करके ना अलग अलग जो हमने इसमें पढ़ा था ना ऊपर मतलब अहले बदर में से एक थे, फिर जिन्होंने बैत रिजवान की थी उसमें से भी कुछ बहुत ही कम नंबर्स बताए गए थे ना कि उन्होंने इसमें शिरकत की थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जंग जमल के बाद फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की तरफ चले गए थे। अच्छा, और फिर वहां कूफा में उन्होंने ये जो थे ना हमजान और आदर भाईजान इनकी नियाबत पर जो दो सहाबी थे, एक तो हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे थे हजरत इशत बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो इन दोनों को बुलाया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, और हाँ नहीं, इन दोनों को पहले पैगाम पहुंचाया कि ये अपने जो लोग हैं हमजान और आजर भाईजान के, उनसे जो है बैत ले लें। जब इन दोनों ने बैत ले ली तो फिर इन्होंने कहा कि अब आप यहाँ पर आ जाएं कूफा में। तो कूफा में इन दोनों सहाबियों को बुलाया, और फिर जो है हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि वो जाएं हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास शाम में, और उनको भी फिर मतलब कि पैगाम पहुंचाएं कि वो भी अपने लोगों से बैत ले लें। तो फिर जो है जो इश्तर जो सहाबी थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जो है मना किया कि नहीं, आप हजरत जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं भेजें। हाँ, हजरत जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसलिए भी कहा था कि वो कह रहे थे कि मेरा मतलब एक मेरी और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान मोहब्बत है, तो इसलिए वो मेरी बात सुनेंगे समझेंगे तो मुझे जाने दें। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको रवाना कर दिया। लेकिन इश्तर रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे थे कि मतलब उनको नहीं भेजे, मुझे भेजे उनकी जगह ना। तो यहाँ तक बात है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वो वहां पे पहुंचे हजरत जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत जब पहुंचाया उन्होंने, तो हजरत मुआविया ने मशवरा किया हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और जो रऊसाई शाम थे ना, शाम के जो रईस लोग थे जिनसे मशवरा किया जा सकता था, तो उन सबको बुलाकर मशवरा लिया कि ये वहां से पैगाम आया है कूफा से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का, तो आप लोग क्या कहते हैं कि क्या करें ना। तो फिर जो वो लोग थे उन्होंने ये मशवरा दिया कि ये जो फर्स्ट लाइन है कि जब तक वो कातिलीन उस्मान को कत्ल ना करें वो उनकी बैत नहीं करेंगे। या तो वो कातिलीन उस्मान को उनके सुपुर्द कर दें, ठीक है, या तो वो खुद से कत्ल कर दें, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करवा दें कातिलीन उस्मान को, या फिर वो इनके हवाले कर दें कातिलीन उस्मान को, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर हम उनसे जंग करेंगे, और जब तक वो कातिलीन उस्मान को कत्ल नहीं करेंगे हम उनकी बैत नहीं करेंगे। ये इन सब लोगों ने, यानी रऊसाई शाम ने और हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये लोग जब साथ बैठे थे इन्होंने ये बात फाइनल की कि हम ऐसा करेंगे। तो अब हजरत जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये सारी बातें आके उन्होंने कूफा में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बयान की कि शाम से ये जवाब आया है। तो फिर इश्तर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो उन्होंने यही कहा कि मैंने तो आपको मना किया था, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि आप इनको नहीं भेजें, ये तो वही बात लेकर आ जाएंगे जो वहां पे की गई है। अगर मैं वहां पे होता तो फिर वो कह रहे हैं कि मैं फिर मतलब गौर फिक्र में उनसे जो है सबकत ले जाता, और इस तरह की बात उन्होंने की थी ना कि मतलब उनको अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर हम कहेंगे तो कुछ इस तरह की बात समझ आ रही है कि मतलब मैं कन्विंस कर लेता मे बी हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को, या मैं मतलब उनकी बात इस तरह से स्ट्रेट अवे मानकर इधर नहीं आ जाता, या कुछ भी हम बहुत तरह से समझ सकते हैं उनके इस जुमले को जो उन्होंने कहा था ना कि मैं गौर फिक्र में उनसे सबकत कर जाता। और क्या उन्होंने कहा था, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब मुझे फिक्रमंद ना करता, और अगर आप मेरी बात मानते तो तुम्हें, अच्छा फिर आगे से उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बात मानते तो तुम्हें और तुम्हारे जैसे आदमियों को कैद कर देते, वो ना हजरत मतलब कि वहाँ शाम वाले लोग, यहाँ तक कि इस उम्मत का मामला ठीक हो जाता। अच्छा, फिर जो है हजरत जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारा ये जो कुछ भी यहाँ पे बातचीत हुई थी, ये सारी उन्होंने खत में लिख के हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने इरादा किया कि वो खुद से शाम जाएँगे, ठीक है? और जब उनको पता चला हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि हज़रत अली खुद से शाम में आ रहे हैं, तो हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया हज़रत मुआविया को कि जैसे वो खुद से आ रहे हैं, आप भी खुद से रवाना हो यहाँ से ना। तो फिर उसके बाद फिर हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से मुखातिब होकर कहा, कूफा वालों से, अच्छा, अहले कूफा और बसरा के बहादुर सरदार, हुँ, यहाँ से ऐसा करती हूँ, रीड ही कर लेती हूँ, ठीक है? हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों में खड़े होकर कहा, अहले कूफा और बसरा के बहादुर सरदार जंग जमल के रोज फना हो चुके हैं, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कातिलीन की एक छोटी सी जमात बाकी रह गई है, और हजरत अमीरुल मोमिनीन
उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो कत्ल हो चुके हैं। बस अल्लाह ही तुम्हारे हक का मुहाफिज है कि तुम इसे जाया ना कर दो, और तुम्हारे खून का भी मुहाफिज है कि तुम इसे बेकसास ना छोड़ दो। और उन्होंने शामी फौजों को लिखा और वो आ गई। ठीक है, और उमरा के झंडे बांधे गए और अहले शाम तैयार हो गए और सिफीन की जानिब से फरात की तरफ चले गए। ठीक है, तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि भाई जंग जमल में तो बड़े बड़े सरदार वैसी जो है वो खत्म हो गए हैं। तो अब बस छोटी सी जमात एक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आ रही है, और उसमें भी अक्सरियत तो उनकी है जो कातिलीन उस्मान थे। ठीक है, तो और फिर शाम की फौजों को बुलाया। इस तरह शाम की फौज जो है पूरी तैयार हो गई और सिफीन की जानिब से फरात की तरफ चले गए, जहां से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आना था। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फौजों के साथ नखीला से अर्ज शाम जाने के इरादे से रवाना हुए। अबू इसराइल ने बहवाला अल हकम बिन आइनिया बयान किया है कि आपकी फौज में 80 बदरी और 50 अशजरा के नीचे बैत करने वाले शामिल थे। इसे इब्ने दीजील ने रिवायत किया है, और रास्ते में आप एक राहिब के पास से गुजरे। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस नहीं किया था, तो ये देख लेते हैं। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जितना हमने पढ़ा है, या कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो या मुश्किल लग रही हो? तो आप लोग प्लीज बताइए, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं ना, ताकि क्लियर तो हो सबको, वरना आगे का नहीं समझ आएगा। ठीक है ना? चले। अच्छा, अब एक राहिब से मिले ना। यही किधर गया, एक मिनट। हाँ, ये रहा। अच्छा, और रास्ते में आप एक राहिब के पास से गुजरे। आप यानी कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक राहिब के पास से गुजरे। राहिब वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जो रास्ते के रहनुमा, रहनुमा नहीं, बताएंगे जो राहिब का वर्ड। क्रिश्चियन के जो वो होते हैं ना, फादर पोप, इस तरह से। प्रीस्ट उनको अच्छा कहते हैं। प्रीस्ट, हाँ हाँ प्रीस्ट, हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, सॉरी, सही। ठीक है, तो रास्ते में आप एक राहिब के पास से गुजरे। उसके वाक़े का जिक्र हुसैन बिन देजील ने अपनी किताब में बयान किया है, जिसे उसने अन याहिया बिन अब्दुल्ला अल कराबीसी अन नसर बिन मजाहिम अन अम्र बिन साद बयान किया है कि मुस्लिम अल आवर ने बहवाला हब्बतुल अरनी मुझसे बयान किया कि जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो रिक्का आए, तो फरात के किनारे एक जगह उतरे जिसे अल बलनज कहा जाता था। ठीक है, फरात के किनारे उतरे, तो एक राहिब अपने गिरजा से निकल कर आपके पास आया। गिरजा वो ना, इनकी जो पूजा चर्च। मतलब वो। गिरजा चर्च को चर्च। हाँ, कहते हैं फहीम। अच्छा इबादत अच्छा, घर चर्च को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो राहिब जो प्रीस्ट था, ये अपने चर्च से निकला वहां पे, और उसने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हमारे पास एक किताब है जिसके हम अपने आबा से वारिस हुए हैं, और उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असहाब ने लिखा है। अच्छा, ये लोग ये मानते थे कि असहाब ने ये किताब लिखी है, कि ये भी नहीं मानते थे कि अल्लाह की तरफ से किताब आई है? ये जो उसमें जी क्रिश्चियंस जी थे बिल्कुल उसमें फहीम, सब वही। मिक्सचर है। वो हैं। मानते हैं इस चीज को, वो मानते हैं इस चीज को। बल्कि अगर आप अभी नॉर्मल उस बाइबल को भी देखेंगे, उसमें कुछ अंडरलाइन वर्ड्स हैं कि गॉड के वर्ड्स अलग हैं और जो बाद में लिखे गए वर्ड्स हैं वो अलग हैं। उनको कलर कोडिंग भी डिफरेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मानते थे। अच्छा, सही है, सही है। तो ये जो राहिब था, उसने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हमारे पास एक किताब है जिसके हम अपने आबा से वारिस हुए हैं, और इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असहाब ने लिखा है। क्या मैं इसे आपके सामने पेश करूं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हाँ। तो राहिब ने इस किताब को पढ़ा। अब ये बाइबल का आ रहा है ना, ये जो टेक्स्ट आ रहा है, इस रहमान और रहीम नहीं, सॉरी, उस रहमान और रहीम खुदा के नाम के साथ जिसने जो फैसला करना था किया, और जो लिखना था लिखा, वो उम्मियों में उनमें से एक रसूल भेजने वाला है जो उनको किताब व हिकमत सिखाएगा, अल्लाह, और उन्हें पाक करेगा और खुदा की राह उन्हें दिखाएगा। वो बद खल्क और सख्त कलाम ना होगा, और ना बाजारों में शोर मचाने वाला होगा, और ना बुराई का बदला बुराई से देगा, बल्कि माफ और दरगुजर करेगा। उसकी उम्मत वो बहुत तारीफ नहीं, उसकी उम्मत वो बहुत तारीफ करने वाले लोग हैं जो हर बुलंदी पर अल्लाह की तारीफ करेंगे, और हर नशीब व फराज में उनकी जुबानें तहलील व तकबीर के साथ रवा होंगी।
सोचे प्रीस्ट बोल रहे सारी बातें। और अल्लाह पर दुश्मनी रखने वाले पर उसे फतह देगा। उम, 1 सेकंड। और हर नशीबो फराज में उनकी ज़ुबानें तहलील व तकबीर के साथ रवां होंगी और अल्लाह पर दुश्मनी रखने वाले पर उसे फतह देगा और जब अल्लाह ताला उसको वफ़ात देगा, तो उसकी उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा और वो मुज्तमे हो जाएगी। मुज्तमे क्या होगा? उसकी उम्मत में इख्तिलाफ पैदा होगा और वो मुज्तमे हो जाएगी, बिखर इज्तिमा हो जाएगी जाएगा। अच्छे। यार मुज्तमे तो जमा के उससे लग रहा है, बिखरने के उससे तो नहीं लग जमा जमा हो जाएगी। रहा। हाँ, मतलब इख्तिलाफ पे जैसे जमा हो जाना, कुछ इस तरह की बात हो रही है ना? कि उसकी ये हिम्मत में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा और वो मुज्तमे हो जाएगी। यानी अच्छा इसको आगे वो भी आ रहा सेंस लेंगे ना कि इख्तिलाफात में इख्तिलाफ की मुश्तमिल हो सूरत। जाएगी। हाँ जी। है। ठीक है। और जब तक अल्लाह चाहेगा मुज्तमे रहेगी, फिर इसमें इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। भई मुज्तमे कुछ और है। फिर मुज्तबी का उसमें मतलब है कि पहले वो यूनाइटेड रहेंगे, फिर जम उनमें इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, फिर वो ग्रुप में हो जाएंगे, मुश्त, ऐसा agree करना। ओके, मुश्तमिल ओके, ओके। होने के बाद इख्तिलाफ पैदा हुआ ना, जमा होने के हम्म। बाद इख्तिलाफ पैदा होगा। ओके, ओके, ठीक है। और जब तक अल्लाह चाहेगा मुज्तमे रहेगी, फिर उसमें इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा। हुँ, ठीक है, तो उसमें फिर उसमें इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, फिर उसकी उम्मत का एक शख्स उस फ़िरात के किनारे से गुज़रेगा और वो नहीं अनिल मुनकर करेगा। ओह माय गॉड! ये सब बाइबल में लिखा है। तो वो कह रहे हैं कि मोबाइल से फिर उसकी फिर उसकी उम्मत का एक शख्स इस फ़िरात के किनारे से ये सब ना वो जो प्रीस्ट है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुना रहा है, कि उसकी उम्मत का एक शख्स इस फ़िरात के किनारे से गुज़रेगा और वो नहीं अनिल मुनकर करेगा और वो हक़ के साथ फ़ैसला करेगा और वो फ़ैसले में आजिज़ाना नहीं और वो फ़ैसले में आजिज़ ना होगा। दुनिया उसके नज़दीक राख से भी हक़ीर तर होगी या उसने कहा कि उस रोज़ की मिट्टी से भी जिसमें तेज़ हवा चलती है और मौत उसके नज़दीक पानी पीने से भी हक़ीर तर होगी। वो पोशीदगी में अल्लाह से ख़ाइफ़ होगा और ज़ाहिर में ख़ैर-ख़्वाही करेगा और अल्लाह के बारे में किसी मलामतगर की मलामत से ख़ाइफ़ ना होगा। बस अहले बिलाद में से जो शख्स उस नबी को पाए, वो उस पर ईमान लाए और उसका सवाब मेरी रज़ामंदी और जन्नत होगा। और जो उस साले आदमी को पाए, वो उसकी मदद करे, बिलाशुबा उसके साथ कत्ल होना शहादत है। शुरू तक तो सही था, ये आखिर में आके तो मुझे कुछ मैं समझ रही देखिए शुरू में तो नबी की बात हो रही है, फिर बात हुई कि वो वफ़ात पा जाएँगे और उम्मत में इख्तिलाफ होगा। फिर एक शख्स ये फ़रात के किनारे आएगा, तो अब मैं समझी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बात आ गई है। लेकिन फिर बात हो रही है कि जो श उस नबी को पाए, वो उस पर ईमान ले आए। अच्छा फिर ये ब सही वापस शुरू चीज वाली है बात। फरहीन। फरहीन, हाँ, हाँ, हाँ। ये हाँ। इब्ने कसीर में इसीलिए इजराइली रिवायात जो ऐड हुई हुई है ना, उनमें हुँ, हुँ। इख्तलाफात हैं और वो साबित नहीं है, बेसिकली आधी हैं और आधी नहीं है, इस तरह से कोई कंफ्यूजन है। और उलमाए कराम में इसको लेके इख्तलाफात भी पाया जाता है कि इजराइली रिवायात को इग्नोर करके अगर इसे पढ़ा जाए तो ये बहुत हुँ। अच्छी किताब है, बहुत लेकिन फिर ना अहमियत की हामिल है। ये क्लियर हो गया है। इसमें हाँ, ये तो ठीक लेकिन ये बात ना देखिए, जी बात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू की इसने, ठीक है? फिर हज़रत अली पर आई बिल्कुल। बात। लेकिन फिर बात वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही गई है कि उस नबी पर जो ईमान ले आएगा, जहाँ से बात शुरू हुई थी ना, ठीक है? तो सही है, ये बात सही तो है ये पूरी की है, पूरी। देखिए सही तो है, लेकिन उलमाए कराम अवॉइड करते हैं इजरायली रिवायात को, क्योंकि बाज़ जो जाहिरी वर्ड्स होते हैं ना, उनकी हुँ, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, तो बहकने के चांसेस होते हैं। बाकी मतलब मैं इस पे इत्तेफाक इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने जितनी भी उलमाए कराम की इब्ने कसीर की किताबों को फॉलो करके कोई भी मतलब बुक को करने की या उसको मतलब लिखने की या पब्लिश करने की है ना कोशिश, हुँ, उसमें हुँ, हुँ। इजरायली रिवायात को उन्होंने स्किप किया है, क्योंकि सही, सही, उससे ठीक है, बहकने मैं के चांसेस बढ़ समझ जाते गई। हैं। सही, सही, आपकी बात समझ गई एक्चुअली किरण। ये भी होता है ना कि वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होती है ना, तो उसमें चीजें फर्क पड़ जाती हैं। वो हुँ, ओरिजिनल लैंग्वेज में कुछ और तरीके से लिखी होती है, जब आप ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में तो उनका मतलब कुछ और निकल जाता है। हुँ, 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 तो वो आई थिंक हुँ, उसका भी फर्क आ जाता है ना, क्योंकि ये सारी बाइबल की राइटिंग तो कुछ मतलब दूसरी राइटिंग में थी ना, मतलब उस जमाने में हुँ, आई थिंक वो हिब्रियो में होगी या किसी और राइटिंग में, तो वो जब आप दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो मीनिंग्स का फर्क आ जाता है। हर हुँ। बाज वर्ड की आप मीनिंग या ट्रांसलेशन नहीं कर सकते।
हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। तो देखें, यहाँ पे जो बात ये हो रही थी ना कि जो है शुरू में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी बात हुई कि भई बुराई का बदला बुराई से नहीं लेंगे, माफ़ कर देंगे और उनकी सारी क्वालिटीज़ बयान हुई। उसके बाद फिर बात हुई कि फिर जब वो वफ़ात पा जाएँगे, तो फिर जो है उम्मत में इख्तिलाफ़ पैदा हो जाएगा। फिर उसके बाद जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे इख्तिलाफ़ रहेगा और वो सारी बातें हुई। अच्छा, उसके बाद फिर जो बात हो रही है ना कि फिर उसमें इख्तिलाफ़ पैदा, यहाँ से मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, ठीक है? उम्मत में इख्तिलाफ़ पैदा हो जाएगा। नहीं, फिर उसके फरीन ये जी। साहब जो राहिब मिले थे ना, चर्च के हुँ, जो हुँ, हुँ। प्रीस्ट होते थे, तो हुँ, वो देखो उन सारी किताबें जो आई थी पहली मुसहफ की तरह आई थी ना, लिखी लिखाई। अल्लाह के हुँ, वर्ड्स करके नहीं है जो इसमें आते हैं, वो तो रिटन फॉर्म में होती थी, तो एज़ इज़ होती थी। तो वो जो है राहिब ने वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने बताया कि इस उम्मत के अंदर ऐसा नबी आएगा। पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें डिस्क्राइब करने के बाद बताया, फिर उसके बाद जब ये खुलफाए राशिदीन आएँगे, उसके बाद उसमें इख्तिलाफ पैदा होगा और उसमें एक हुँ, आदमी हक़ पे होगा। और फिर वो हज़रत अली का ज़िक्र किया कि वो आदमी जो हक़ पे होगा, मैं उसके साथ हूँगा, मैं उसका साथ दूँगा और जब तक ज़िंदा रहूँगा, मैं उनका साथ दूँगा। ये बात उन्होंने राहिब ने बताई हज़रत अली को, तो हज़रत अली को सुकून मिल गया कि वो जो पूरी बयान कर रहे हैं, उनकी किताबों में लिखा है, तो उसके अंदर मेरा भी ये ज़िक्र है कि मैं इस वक़्त हक़ पे हूँ। तो इसीलिए हज़रत अली को सुकून आ गया। आगे ये पढ़िएगा तो ये शायद कब, पता अच्छा, ये आगे जी, आगे लिखा है जो हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ होऊँगा मैं, ये जो राहिब ने कहा ये हाँ, बात अभी तक तो नहीं है, आगे आ रही है शायद। जी फरीन, मैंने आगे ये भी आगे लिखा है कि वो आएगी मुसलमान आगे हो गया। आएगी, फिर अच्छा, ये मरे भी थे तो इनको वो उन्होंने नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ाई कि ये मुसलमान था, क्योंकि उसने बिल्कुल। ओके, ओके, यकीन ओके। रखा था इस बात। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, सही, सही, सही। तो अच्छा, अगर ठीक है ना, बेशक बड़ी सही फहीम ये हुँ। जो कंटेंट है इस बात का जो वो उसमें बेशक इख्तलाफ हो सकता है बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन एंड ऑल, लेकिन शायद ये फैक्ट होगा हिस्टोरिकल कि वो ये सारा वाकया हुआ, उसकी मुलाकात हुई और वो मुसलमान हुआ, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, हुँ, जी, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, ये हुआ था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया था ना कि तुम हक पर होगे। ये हम बात पहले भी मेरे हाथ से ग्रुप पे हो चुकी है ना, सेशन में ही अभी कि हाँ, थोड़ी जी पहले जी आया था ना कि हज़रत अली को जी सुकून था कि वो हक़ पर हैं। तो जी और उनको भी पता चल गया था हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कि हाँ जी वो बहुत रोती थीं, बहुत परेशान थीं कि क्यों हमने ये साथ दिया और हुँ, क्यों हमने इस जाके जंग में हुँ। हिस्सा लिया। चलिए सही, जज़ाकल्लाह खैरा। चलिए ठीक है, तो इधर से मैं 1 मिनट दोबारा पढ़ूँगी। देखिए, फिर उसमें इख्तिलाफ़ पैदा हो जाएगा उम्मत में, फिर उसकी उम्मत का एक शख़्स, ठीक है? अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद की बात हो रही है, इख्तिलाफ़ात वग़ैरह उसके बाद। फिर उसकी उम्मत का एक शख़्स, अब यहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ही ज़िक्र हो रहा है ना, ठीक है? उसकी उम्मत का एक शख़्स इस फ़िरात के किनारे से गुज़रेगा और वो नही अनिल मुनकर करेगा और हक़ के साथ फ़ैसला करेगा और फैसले में आजिज़ ना होगा। दुनिया उसके नज़दीक राख से भी हकीरतर होगी, या उसने कहा कि उस रोज़ की मिट्टी से भी जिसमें तेज़ हवा चलती है, और मौत उसके नज़दीक पानी पीने से भी हकीरतर होगी। वो पोशीदगी में अल्लाह से ख़ाइफ़ होगा और ज़ाहिर में खैर-ख्वाही करेगा और अल्लाह के बारे में किसी मलामतगर की मलामत से ख़ाइफ़ ना होगा। बस अहले बिलाद में से जो शख्स इस नबी को पाए, ठीक है? अब देखें, अब ये जो बात है ना, ये वापस शुरू की लाइन्स पे ये बात जा रही है, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि जो भी उस नबी को पाए, जिसके शुरू में एक इंट्रोडक्शन दिया था ना इन्होंने राहिब ने, कि जो भी उस नबी को पाए वो उस पर ईमान लाए और उसका सवाब मेरी रज़ामंदी और जन्नत होगा, और उसका सवाब मेरी रज़ामंदी और जन्नत होगा, और जो इस वाले आदमी को पाए, वो उसकी मदद करे। अब आई थिंक बैक टू हज़रत अली लग रहा है। और जो इस वाले आदमी को पाए वो उसकी मदद करे, बिलाशुबा उसके साथ कत्ल होना शहादत है। ठीक है? तो बीच में कहीं एक्चुअली पे आई नबी पाक आई थिंक वो सल्लल्लाहु अलैहि रिस्पेक्टिवली का वर्ड डालना भूल गए हैं। वो जो पहली वसल्लम बात है हाँ, हाँ, वो यस, फॉर्मर के साथ है, जो लेटर बात है वो लेटर के साथ है। यानी नबी जो बिल्कुल, है, जब बिल्कुल, नबी के हाँ। वसल्लम का जिक्र किया था तो वो नबी के लिए है वो जुमला, और फिर उसके बाद हज़रत हुँ, अली का जिक्र है तो वो मतलब जो उनके साथी है उनका जिक्र है। तो आई थिंक वो हाँ। रिस्पेक्टिवली का वर्ड एक मिसिंग है इस चीज हाँ, हाँ, में। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है ना, शुरू में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, फिर हज़रत जी अली, फिर जो ये बात आ रही है ना कि उस नबी को जो पाए, तो ऐसा लग रहा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ये बात की हाँ, जा रही है, लेकिन इनिशियली ऐसा ये नहीं लगा, है। आई थिंक वो एक वर्ड मिसिंग हो जाता है ना तो आपको सही क्लियर नहीं हाँ, होता, तो वो यही यही एग्ज़ैक्टली, बात है। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल ऐसी है, तो जो नबी को पाएगा तो वो उस पर ईमान लाए, ठीक है? और जो इनको इस साले आदमी को यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को पाए, वो उसकी मदद करे, बिलाशुबा उसके साथ कत्ल होना शहादत है। यहाँ पे किसी को कोई मसला तो नहीं, सबको सब क्लियर हो गया ना? ये टेक्स्ट पूरा का पूरा मतलब
सब कुछ हाँ क्लियर बातें लग रही है, नहीं कुछ गलत भी नहीं बिल्कुल लग रहा। वाज़ेह है, वो सही है, हाँ, ऊपर बिल्कुल नबी का सही। है, हाँ, नीचे हज़रत अली का है। हमारा अकीदा ही है, हमारा ईमान ही है, इसमें तो कोई वो नहीं है कि जो हज़रत अली के साथ होगा शहादत पाएगा, इसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। और जो नबी पर ईमान लाए इसमें भी तो पूरा टेक्स्ट इतना प्यारा, बेहतरीन, मैं सोच रही हूँ कि बाइबल का टेक्स्ट है, मैं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यार क्या हुँ, ज़बरदस्त! इतना बहुत चेंजेस होने के बहुत बावजूद भी इधर ही रहा। यहूद नसारा की जो किताबों में सही-सही चीज़ें हैं ना, उनको हुँ, उन्होंने छुपाई हुई हैं अपनी असल किताब, इसलिए लोगों को नहीं हुँ, मिलती ना। कुछ जगह हुँ। रखी हैं जिनको पता है उनका अकीदा सही है, इसीलिए वो लोग भी जन्नत में जाएँगे। ये नहीं कह सकते कि यहूद नसारा जहन्नमी है, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग हैं जिनको सही इल्म मिला है और वो सही पे बिलीव करते हैं। नहीं, अच्छा, लेकिन इनके भी उलमा कहते इस्लाम होंगे ना। आने के बाद तो वो चैप्टर क्लोज हो गया ना, फिर उन्होंने ईमान लाना है, दीन पे आना है, इस्लाम पे आना है, क्योंकि जो हाँ, मुनाफिक जी नहीं जो उनके पास मुनाफिक सही इल्म है ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँगे, तो उसके बाद उनके उस पे हमें ईमान लाना है, तो उनके पास सही इल्म है। जी तो अभी बहुत से लोग मिलते हैं आपको यहूद नसारा में, वो कहते हैं हाँ, हमारी किताबों में तुम्हारे हाँ, नबी का हाँ। पूरा ज़िक्र है। बहुत से लोग क्रिश्चियन लेकिन बोलते मुझे हैं। तो आखिर वो में बात यही याद बात आ है ना रही है। कि वो ईमान तो नहीं हुँ, लाए ना, अगर वो वो कलमा तो गो नहीं हुए तो वो फिर तो उनके ईमान लिए मतलब जी वो जी ईमान इस तरीके से लाए कि उन्होंने कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़बान से नहीं पढ़ा है, लेकिन दिल से उनका ईमान उस पे है, जब भी वो हर एक के सामने बताते रहते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने नहीं फिर कहा है तो ये अहले थोड़ा किताब। थोड़ा जजमेंट टाइप की चीज हो गई, तो इस पे मैं कोई जजमेंट वाली बात नहीं कहूंगी, नहीं, लेकिन नहीं, ये बात हम नहीं हमें कर जब हम सकते, सूरह अल्लाह बकरा जानते हैं। पढ़ते हैं वो देखिए साबित होता है जी। अल्लाह ताला को पता है ना, अल्लाह ताला किसको जन्नत में डालेगा, किसको जहन्नम में। लेकिन ये क्योंकि अपना एक ये चीज तो एक्सप्लेन ऑलरेडी सूरह बकरा की शुरू की आयत में हुई भी है कि जो मुनाफिकों के बारे में जिक्र है आयत नंबर 8 से 20 तक का, उसमें सारी चीजें मेंशन है। नहीं सही है। वो तो है, जो लेकिन कृष्ण जी, इनको आप हम क्या कह रही हैं? मुनाफिकीन आपकी भी बात नहीं मुझे कह सकते। आधी ही समझ आई। हाँ, किसकी नहीं, राहिब पता की है बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? नहीं, आम क्रिश्चियन और उनकी बात हो रही है, यहूद और नसारा को, यानी कि हम डायरेक्टली उनको मुनाफिक ना उनको कह सकते हैं, ना अपने मुसलमानों में भी। ये सिर्फ़ अल्लाह को इसका इल्म है कि कौन मुनाफिक है और वो कितने दिल से ईमान रखते हैं, कितने दिल से कलमा वो हमारी लैंग्वेज अरबिक लैंग्वेज में कहते हैं, नहीं कहते। लेकिन बहुत सारे हैं जो कहते हैं हम एक अल्लाह पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत से हम लोग लोग तो हैं दुनिया में। जनरली देखिए, हम लोग तो जनरली पूरी कौम को कहते हैं ना कि जिसने नहीं माना अल्लाह और रसूल को तो वो जी, कुफर कर रहा है। हम किसी एक को हाँ, लेकिन पर्टिकुलरली पॉइंट आउट हम वही तो नीड तो और नहीं कर रहे। कौम को तो हम वो तो कहेंगे कि मान कौम रहे ने हैं। तो कुफर किया। हाँ, उन हुँ, जी और इन हुँ। 2 किताबों वाले तो मानते हैं हमारे नबी को कि हाँ, नबी आएँगे और उनकी ये सिफ़ात होंगी, बहुत सारे हैं यहूद नसारा में। हाँ, बिल्कुल। जनरली तो हम यही बोलेंगे कि उन्होंने नहीं माना ना, तो वो तो मुसलमान नहीं हुए, लेकिन हाँ, पिन पॉइंट तो नहीं है किसी को। लेकिन जैसे अब इसी केस में जो ये राहिब है, ये तो देखें ना इस चीज पे बिलीव कर रहा है ना कि एक नबी आएगा। अभी तक उसको शायद उस चीज की खबर उस तरह से नहीं मिली थी, और वो वेट कर रहा था एक प्रॉपर एविडेंस के लिए कि वो मेरे पास आ जाएगा तो मैं जैसे मतलब उन पे बिलीव कर लूंगा या उनके साथ लड़ूंगा। तो वो फ़ायज़ा, दैट लेकिन शोज कि वो ईमान का तो एक हिस्सा उसके दिल में था ना, यानी यार एक्सेप्टेंस तो उससे थी ना ना। फ़ायज़ा, वो तो ये बुक पढ़ के सुना रहा है। अभी तक देखो हमने जितना पढ़ा है ना, तो वो तो ये बुक पढ़ हम्म के सुना रहा है ना। अभी तक अपने ख़यालात का इज़हार तो राहिब ने नहीं किया, ये तो बाइबल के हम्म वर्ड्स हैं ना। ठीक है, तो अब हम्म आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या राहिब का वो था। हम अभी तो मेरे ख़्याल से सिर्फ़ उसने अपने वर्ड्स ही बयान किए ना। है ना? ऐसे ही है ना? ये बिल्कुल। बुक ही नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, देखिए तो राहिब ने इस किताब को पढ़ा, ये जो इस टेक्स्ट से पहले लाइन है ना, तो ये राहिब के अपने व्यूज नहीं है, अभी उसने इस किताब को पढ़ा। अब आगे देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। अच्छा, दूसरी बात ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि ये बाइबल के वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं सोचती हूँ ये जो क्रिश्चियन उलमा है ये भी कहते होंगे ना, ये बाइबल डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। मुझे तो वो बात ख्याल ज़हन में आ रहा है कि जो पढ़ेगा क्रिश्चियन वो सोचेगा ना, जो सोचने वाला होगा, वरना वो भी कहते होंगे नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं पढ़ो, तुम लोग को समझ नहीं आएगी क्या नहीं, लिखा हुआ बल्कि है। फरीन में तुम्हें एक नहीं, इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने बाइबल के एक दो एक्सट्रैक्ट्स पढ़े थे, उसपे जो हजरत हाँ, मूसा हाँ। अलैहि सलाम को जिस तरीके से नबूवत दी गई थी, जो पूरा एक स्केच जो बाइबल में लिखा है ना, वो एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसे ही कुरान में लिखा हुआ है। जो वो गार में पहुंचे थे और अल्लाह ने कहा था कि चप्पल अपने उतार दो हुँ। क्योंकि ये जी, पाक जगह है, वो पूरी जो आयतें सेम टू सेम। यानी मैं तो हैरान रह गई कि इतनी सिमिलैरिटी उन दोनों चीजों में थी। यानी वो मेरे ख्याल से वो सिमिलैरिटी इसीलिए ही दी गई थी कि नबी से सल्लम को ये बातें कैसे पता चलती, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। असल में उनको खुद भी पता है क्रिश्चियन को कि हमारी बाइबल जो है ना कि ये लुइस की लिखी, जॉन की लिखी, पोप की लिखी, अलग-अलग डिफरेंट राइटर्स की लिखी है। तो वो कहते हैं फला बाइबल, यानी उनको पता है एक नहीं है ये, हर राइटर की अलग-अलग लिखी हुई बाइबल है।
बहुत अच्छा, एक सारी और बात बाइबल। जो हाँ यहाँ पे हो रही है ना कि भाई उनको पता था राहिब को या जनरली क्रिश्चियंस को कि भाई ऐसा है। तो पता तो यहूदियों को भी था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, लेकिन उनको पता था यही नबी है सबको, लेकिन उनको यही था ना कि भाई हमारे उससे क्यों नहीं आए। तो पता होने से ईमान हो जाना तो नहीं वो साबित होता ना कि भाई उनको पता था, लेकिन वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मान रहे थे। तो सिर्फ ये बात कह देना हाँ, कि भाई उनको पता था, देख, ये फैक्ट था, तो इससे ईमान नहीं उनका साबित होता कहीं से भी। इसके तो अगर बैकग्राउंड में हम जाएं तो ये था ना कि मदीने में जब यहूदी आबाद थे तो वो अरब के साथ क्या करते थे। वो तो उन्हें समझते ही जंगली और जाहिल थे, अरबों को। और अपने आप को बहुत आला नस्ब समझते थे, आला कौम समझते थे। शुरू से उनमें ये तकब्बुर और गुरूर था। फिर उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई कि अल्लाह से उनकी जंग क्यों है। यही तो इख्तलाफ है कि हम में से नहीं है। तो हम ये भी मानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। हम उनका इख्तलाफ यहाँ आ जाता है कि बस वो हम में से नहीं है, हम हाँ नहीं सुनेंगे उनकी बिल्कुल, बात। मानते तो वो हम थे अल्लाह कि को भी हाँ भाई मानते ये है। हैं, हम हाँ आखिरत पर भी बिल्कुल। ईमान रखते हैं, हम अंबिया अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। सिर्फ हमने हजरत ईसा को नहीं माना और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनते। तो वही बिल्कुल बात आ बिल्कुल जाती है ऐसे ही। कि यहाँ पे ये मुनाफिकों की बात आ गई ना, मुनाफिकत की। क्योंकि वो तो दावा करते हैं कि जब हम आखिरत पे भी ईमान रखते हैं, अल्लाह पे भी ईमान रखते हैं, जो अंबिया गुजर चुके हैं उन पे भी ईमान रखते हैं, तो हम भी जन्नती हैं, हम भी तो फिर मुसलमान हैं। तो हम्म उसके लिए फिर एक्सप्लेनेशन है सूरह बकरा में। असल में सही ईमान है। को ना हम इतने इजी ले लेते हैं। ईमान सिर्फ ईमान ये नहीं है कि हम पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि वो तो जबान से एक कलमा कह दिया है ना। तो ईमान की असल डेफिनेशन ये है कि कलमा आप मतलब कौल बिल लिसान यानी जबान से कहो, फिर अमल बिल जवारिह यानी आपके अपने बॉडी पार्ट जो है आपके, वो उस पे अमल करके दिखाएं, नमाज पढ़ के दिखाएं, रोजा रख के दिखाएं, सदका खैरात ज़कात ये जो है वो करके दिखाएं। और फिर उसके बाद सबसे आखिर क्या है कि वो कल्ब यानी ईमान बिल कल्ब यानी दिल से भी उस पे ईमान रखें। तो आज हम लोग देखें जब दिल से ईमान नहीं रखते हैं तो इसीलिए कितनों की नमाजें नहीं होती। हम समझते हैं नमाज कोई खास बात ही नहीं है, छोड़ दिया करते हैं उसको। और हम सही। कितने लोग ज़कात नहीं देते, वो समझते ही नहीं है कि ज़कात हमारा ईमान का एक ईमान हिस्सा मतलब बहुत एक वो डीप टॉपिक है, उसको है ना। अंडरस्टैंड करना। रहीम, मैं एक बिल्कुल चीज कहना चाह रही थी। हाँ हाँ जी जी। जब भी हम कोई चीज़ जिस पे इख्तलाफ होता है तो हमें चाहिए कि हम सीरा की तरफ देखें, नज़र डालें। तो हमें यही नज़र आता है कि जब भी कोई भी शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था और वो ये उन पर ईमान लाने की एक्सेप्ट करता था कि मैं आप पर अल्लाह और आप पर ईमान लाया हूँ, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे क्या करते थे कि उससे कलमा पढ़वाते थे। तो आई थिंक कि हमें बिल्कुल ये हक नहीं है कि किसी को कहें कि इसमें ईमान है या नहीं है। लेकिन सीरा से हमें यही पता चलता है कि ईमान लाने का, एक शख्स के मुसलमान होने का, इस्लाम आने के बाद तरीका यही है। जो सबसे पहले ईमान बिल लिसान और ईमान बिल कल्ब तो कोई किसी का नहीं बता सकता। हाँ, दूसरी चीज़ बिल्लिसान में कोई ये कह रहा है तो हमने उसे मुसलमान मानना है बस, है जी, ना। अगर जी, हाँ, किसी बिल्कुल। जबान से वो कह तो रहे हैं है। तो खत्म दूसरी हो गई बात ही ज़ाहिरी चीज़ मैं खत्म ये तौर खत्म पे हो कहना आप चाह उसे रही थी, कत्ल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक और है चलो। दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि जो ये बाइबल में या यहूदी लिटरेचर में हमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं हम, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। लेकिन मैंने एक वीडियो सुनी थी मौलाना इसहाक की। तो उन्होंने वो वाक़या जो बहीरा द मॉन्क का वाक़या है ना, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे थे और वो हज़रत अबू तालिब के साथ गए थे। तो एक उस पे गए थे, कैरावान में गए थे, तो वहाँ वो मॉन्क था। उसने दूर से देखा कि एक बादल जो था वो साया दे रहा है और फिर उसने बुलाया, वो सारी कहानी है। तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये कहानी जो है वो सही नहीं है, सच नहीं है। लेकिन उन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट ये बताया था कि मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है एक कन्फर्मेशन की फ्रॉम क्रिश्चियंस या फ्रॉम देयर लिटरेचर कि कोर्स हमारा नबी सच्चा था ज़ाहिर या हमारा है, नबी वही नबी था। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ ये हाँ, ज़हन में एक मिनट ज़रूर उनको रखना चाहिए कंप्लीट कर लेते हैं। कि बिल्कुल ये ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि ये कन्फर्मेशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसका वो कहीं कहीं ना फ़ायदा उठाते हैं। वो क्रिश्चियंस ये हमें याद कराते हैं कि देखो तुम्हारे तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये नबी हैं। ये हमारे मॉन्क ने बताया कि ये बच्चा जो है ये बड़े होके नबी बनेगा और इसका ख़्याल रखो और इसे यहूदियों के करीब नहीं आने देना, वो इसको खुदा ना ख़ास्ता इनको कत्ल कर सकते हैं। तो ये ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बेशक हमें कोई शक नहीं है कि पुरानी किताबों में ये ज़िक्र था
और अल्लाह करे कि इसी को पढ़ के जो है वो लोग मुसलमान हों, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एज़ मुस्लिम्स दावा दें और कुरान पढ़ाएँ क्रिश्चियंस को और ज्यूज़ को, उसके ज़रिए मुसलमान करें। फरहीन जी, एक जी। बात करनी थी। अच्छा फरहीन आप हमने जब अपने सर से पढ़ते थे तो सर ने एक दफ़ा हमें एक हदीस बताई थी ना कि हज़रत उमर जो है वो बाइबल लेके बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ पढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे थे। यही कि उनके नबी आने की ये जो शवाहिद थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना गुस्से में आ गए थे कि उनका चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। कुरान जी, के जी। आने के बाद तुम क्यों बाइबल लेके बैठे हुए हो और क्यों इससे पढ़ के मतलब इस चीज़ की भी नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। नहीं, नहीं हुँ। बेटा वो पता है वो उस वक़्त था कि जब वो कुरान नाज़िल हो रहा था। कुरान ख़त्म नहीं हुआ था नाज़िल होना, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था और गुस्से में थे। और जब उसके बाद आपका जब नाज़िल हो गया, कंप्लीट हो गया, इसीलिए उस वक़्त हदीस लिखने को भी मना करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जब हमारी कुरान नाज़िल हो रहा है, जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उस वक़्त ना हदीस को रिटन फॉर्म में कोई लिखे अब वो और ना किसी दूसरे हुँ। मज़हब की किताबों को पढ़े। बाद में आपको पूरी आज़ादी है। अब आपको पूरी लाइफ़ आज़ादी है कि आप उनकी किताबें भी पढ़ सकते हैं, आप हदीस भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन आपको ईश्वर कंपैरेटिव स्टडी चाहिए। उस नहीं वक़्त विश्वा सिर्फ़ नाज़िल हो रहा था। आलिम ये कहते नहीं है कि मैंने सर से तब भी ये सवाल पूछा था कंपैरेटिव स्टडी का कि आजकल के हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बड़ा इस चीज़ को वो करती है कि भई हम उनका भी तो देखें ना, ख़ास तौर पे जो बच्चे बाहर के मुल्क जाके रहते हैं, तो उनको कोई जी, देता है जी। कि भई देखो बाइबल में भी देखो, इधर भी देखो, जी, बिल्कुल। तो क्या इसकी इजाज़त है कि अलाउड नहीं? है, अलाउड है, अलाउड है। लेकिन वो अब बिल्कुल आलिम अलाउड मैंने है। जहाँ तक सुना है कि आलिम ये कहते हैं कि जब तक आपको पूरा कुरान पे अबूर हासिल ना हो ना, ये ना हो कि आप उनसे इतने इम्प्रेस हो जाएँ कि आप कहें कि ये तो हम और वो सेम ही हैं फिर, तो फिर क्या नहीं फ़र्क बेटा पड़ता है? उबूर तो किसी को नहीं हासिल हो सकता कुरान पे, लेकिन जितनी आपको नॉलेज है आप उसको कन्फर्म करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका अकीदा और बिल्कुल सही है, तो फिर आप उसको ज़रूर पढ़ के बताएँ। जैसे हाँ, मैंने ये इसी बात का मुझे डॉक्टर डाउट होता है ज़ाकिर नाइक कि को क्या कन्फर्म करना ज़रूरी है? देख मैं नहीं यही आप बात मैं पे देखिए अग्री करूंगी कि डॉक्टर कुरान ज़ाकिर पाक को नाइक है, अहमद कंफर्मेशन दीदार है, आपने कुरान पाक देखा है की ना वो कंफर्मेशन की कितनी जरूरत नहीं है, वेरी जी, फर्स्ट नहीं है थिंग। ना? हाँ। कुरान नहीं पाक को कहीं वेरिफिकेशन की और से ज़रूरत नहीं है, कंफर्म आप करने तो की कह रही जरूरत हैं ना नहीं है। आप कह रही हैं ना दलील देने के लिए या उनको बताने के लिए, तो वो चीज़ सही है कि आप उसे देख के उनको बताएँ कि तुम्हारी ये चीज़ गलत है और तुम्हारी ये चीज़ हमारे कुरान में लिखी है। ये लेकिन आप बत करने के लिए अगर क्रिश्चियंस आप को चाहते हैं मतलब उसके लिए क्रिश्चियंस को सबसे मुसलमान अहम ये अपने है, लिए जी, बाइबल को ना पढ़ें, ये देखिए बात है उसके लिए क्रिश्चियंस सबसे की। अहम बात ये है कि सबसे पहले तो कुरान पाक को पढ़ा जाए, उसे समझा जाए। ठीक है, ये अगर हम उसके साथ साथ दूसरी किताबें खोलते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक तो ये कि हम पढ़ किससे रहे हैं, दूसरा ये कि अगर हम खुद ही पढ़ें तो ये भी चांसेस हैं कि जब हम मसले मसाइल में पढ़ते हैं तो बहकने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कुरान पाक से हिदायत भी मिल सकती है और कुरान पाक को मिसअंडरस्टैंड करने से इंसान बहक भी सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कुरान पाक को प्रेफर करें कि किसी उस्ताद से पढ़ें सबसे पहले। हाँ, उसके बाद सेल्फ एक बार स्टडी इज़ अंडरस्टैंडिंग नॉट जब गुड। डेवलप हो जाती है तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि फिर आप खुद इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ तक नमाज की बात है तो नमाज में भी जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारी नमाज से तासीर क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि हमें ना मायने पता है ना हमें समझ आता है कि ये इसकी तशरीह क्या है। अब सूरह असर की तशरीह अगर हम करें तो उसमें जो सबर की ताकीद की गई है, हक बात की ताकीद की गई है, तो सबर को हमारे यहाँ लिया जाता है कि सबर का मतलब है खामोश होके बैठ जाओ, बस अल्लाह पे छोड़ दो। जबकि सूरह असर हमें ये बताती है कि सबर के साथ हक की तलकीन और ताकीद करते रहें, यानी आप डिसहार्टेड ना हो, डिमोटिवेटेड ना हो। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, लेकिन जब हम खुद से पढ़ते हैं पहली बार में ही जब हम खुद से पढ़ते हैं तो इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी इन डेप्थ स्टडी के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। इसीलिए भाई कहा खुद जाता है कि पहले खुद से उस्ताद तो से पढ़ना देखिए, आप डॉक्टर नहीं बन सकते बगैर टीचर के पढ़े हुए, है ना? आप सिंपल बिल्कुल। दुनिया की छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ के तो आप अच्छा, बन नहीं बात सकते उधर ही आलिम, करते हैं ना, आप देखिए टीचर हम से जो बाइबल पढ़ते हैं। वगैरह की बात कर रहे हैं ना हाँ, अभी, हाँ, उधर ही आए ना हाँ, वो वापस। बात देखिए करें क्योंकि ये देखिए तो अगर कोई कोई नहीं है, वो तो हाँ, बगैर देखो टीचर के कुरान तो तो हमने ज़ाहिर-सी ठीक बात है। हाँ, अच्छा देखिए मेरी बात सुनें, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्रिश्चियन से बात कर रही हूँ, ठीक है? तो वो कहेगा कि तुम तो मुझे बोली जा रही हो मैं तुम्हारा कुरान पढ़ूँ, तुम्हारा कुरान पढ़ूँ, तुमने मेरी किताब पढ़ी है, तुमको पता नहीं है उसके अंदर क्या-क्या बातें हैं। अब मैं चुप कर ज़ाहिर जाऊँगी, बात तो सही कह रहा है कि मैंने तो मुझे होना चाहिए ना, मैं बोलूँ नहीं भाई मैंने पढ़ी है तुम्हारी किताब। इसमें मुझे नहीं ऑफ़ लगता कोई कोर्स बहकने के चांस है कि मैं बाइबल नहीं, पढ़ के नहीं, गुमराह हो जाऊँगी। नहीं नहीं ये नहीं सबसे कैसे हो पहले ऐसा सकता है?
पाक आप ऐसे अंडरस्टैंड करें, कुरान पाक को हाँ पढ़ने की कोशिश करें, उससे अपने आप को एजुकेट करें, एंड देन आप हाँ दूसरी किताबों की तरफ जाएं। सबसे वो तो प्रायोरिटी क्या है आपकी? वो आपका तो कुरान है। मुसलमान की प्रायोरिटी होती है ये ना कुरान। जब तक कुरान को हम्म समझेंगे नहीं तो फिर हम कैसे दूसरी मजहब की किताब हम खोलेंगे? उनकी किताब पहला काम पढ़ के भी कुरान काउंटर नहीं कर सकते अगर हम खुद नहीं कर सकते अपने ना। कुरान को ना पढ़ पाए तो। तो जाहिर है बेशक, अपने लेकिन बात कुरान को वहां पहले पे फिर उलमा हाँ उलमा के वो साथ भी पढ़ें और अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग समझें, उसके डेवलप करें, ईमान को अपने पक्का करें, समझ लें, उसके बाद हम्म जितनी हद लेकिन तक इसमें ना आपसे हो सकता है। किसी स्टेज का मेरे ख्याल से वेट करने का कि मैं कुरान को पूरा समझ लूं, वो तो मैं 10 दफा मर के भी नहीं, पैदा हो जाऊं तो मैं नहीं वो समझ तो सकती। लेकिन इम्पॉसिबल है। अभी तक भी जितना हमने पढ़ा है तो आई गेस मतलब अभी भी हम बाइबल पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक मैं खत्म हाँ नहीं करूंगी कुरान को तब तक, ये तो फिर वो वाली नहीं बात हो गई कि यार वो तो मैं हाँ पता नहीं ये बुढ़ापे तक नहीं खत्म कर पाऊंगी कुरान को उस तरह से समझना। तो नहीं मुझे कोई बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं फीलिंग है कि बाइबल है, तौरात है, चलिए कुछ भी है, मैं चलिए पढ़ सकती आगे हूँ और कुछ पढ़िए। भी होगा इंशाल्लाह। नहीं, चलिए अब आगे फरीन पढ़ने का आगे टाइम पढ़े। नहीं बचा, इसीलिए मैं कह रही थी इस अच्छा डिस्कशन को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छा क्योंकि डिस्कशन ही टाइम कर तो ले। ऑलमोस्ट ओवर ही हो चुका अच्छा है, इसलिए अच्छा मैंने सही मैंने दाल बात कर सही। ली है। ठीक है, हाँ चलिए और कोई क्योंकि कोई आलिम नहीं बन सकता कुरान का। अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो सबको पता है। अगर आप लोग चाहें तो कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं, इधर उधर से हम लोग हजारों किताबें पढ़ते ही रहते हैं। तो अगर कंपैरेटिव स्टडी के लिए आप थोड़ा बहुत इधर उधर देखते हैं, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। हाँ एग्जैक्टली, मैं तो कहती हूँ बंदा सुने, कादियानी उलमा है तो वो उलमा बिल्कुल ही का वो तो उलमा मानते हैं तो उनको तो हम सुने तो, वरना कोई कादियानी फ्रेंड मिले हम उसे कैसे समझे, हमें पता ही नहीं है वो उनका अकीदा क्या है। ठीक है, एक अकीदे के ऊपर हम तो नहीं वो कह सकते ना कि हाँ भाई ठीक है वो नबी को आखिरी नबी नहीं मानते, समझे तो और क्या क्या उनके पॉइंट्स हैं, तभी तो हम उसको कन्विंस फरीन, कर पाएंगे। आप कभी कादियानी को पहचान सकोगे? आपको कभी भी नहीं पता चलेगा आपके इर्द कोई भी है जो कादियानी। मैं जी मेरे नहीं ठीक है, ख्याल नहीं से क्या पता मेरे नहीं सामने कभी वो पहचान बात खुल जाए, मैं तो कभी बिल्कुल ऐसा नहीं भी हो सकता है। पहचानी। मेरे साथ तो मैं नहीं फार्मेसी पहचान में सकते। पूरे इतने साल मेरी फ्रेंड थी और मैंने कभी नहीं समझा कि वो कादियानी हो सकती है। जब खत्म हुआ फार्मेसी तब मुझे पता चला, अरे ये तो कादियानी थी और मैं इतने सालों इसके साथ देखिए सारी। आपको और पता वो चला इतना ना, अच्छा ऐसा नहीं रोजा, होता कि कभी पता नहीं चले। उसकी अच्छा इबादत बहुत कादियानी अच्छी को होती छोड़ है। दें, हाँ शियाओं की हाँ बात कर लें, कोई शिया उलमा को भी तो हम नहीं सुनते ना, तो मुझे तो हमेशा फीलिंग आती है यार सुनो तो सही क्या कह रहे हैं, किधर गलत, तो फिर हम इस्लाह कैसे कर सकते हैं? फिर तो बस हम अपने हाँ कमरे में बैठ के तस्बीह पढ़ लें असल कि हमें हाँ, कुछ नहीं करना असल में दुनिया फरीन के यही लिए। बात मैं आपसे यहाँ पे सेकंड शिया करूंगी। का मसला ये है कि कत्म वो करते हैं जिसमें उनको सवाब है। कत्म मतलब छुपाना। वो छुपाते हैं अपने मजहब की वो चीजें, वो जानते हैं कि इन इन चीजों से हम लोग को तकलीफ है ये वो ना, तो वो हमसे छुपा के मिलते हैं। वो अपने अकीदे को ओपन खोल के बताते ही नहीं है बिल्कुल भी। और लोग तो चलो बताएंगे ना और मजहब वाले, लेकिन ये शिया अपना रहेंगे। कलमा भी इनका पूरा नहीं होता, आपको पता ही है उसमें कितना एडिशन है। वो सब करते हैं, लेकिन ये हमसे छुपा छुपा के हर चीज करते हैं। और फिर तुक्या करना छुपाना कहलाता है, और फिर वो गालियां छुपा देना रहे हैं, हमें नबियों। तो चाहिए हम फाइंड आउट करें, तो हमें ही इस्लाह करनी है नहीं ना उनकी, जो फाइंड अल्लाह आउट ताला ने करने से जिनको तो डाली हाँ फरीन, हाँ बस है। मैं आपको सेकंड करूंगी यहाँ पे कि फाइंड आउट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद करें कि हम लोगों ने अभी जो हम सऊदी अरब में जो एक आलिम थे वो हमें पढ़ा रहे थे, और IAS स्कॉलर जो थे, तो उन्होंने देखिए हम कितनी अच्छी कहानियों पे हमें रिसर्च करवाई थी और कितनी नॉलेज हम लोगों को मिली थी। और हमें इससे पहले नहीं पता था कि कहानियों के क्या क्या अकायद होते हैं और किस क्या क्या चीजें करते हैं। तो कितना मतलब हम बिल्कुल नॉलेज हमने जाहिर है जब तक हमें एक प्रॉपर नॉलेज किसी भी मजहब के बारे में किसी भी चीज के बारे में नहीं होगी, उस वक्त तक हम जो है ना किसी दूसरे से कोई बात कर सकते हैं, इवन कि अपने बच्चों को बचाने की बहुत जरूरत है कि हम इन सारी चीजों की नॉलेज प्रॉपर हासिल करें। तो उसके लिए तो हमें और थोड़ा सा जरूर इंसान और करना आप चाहिए इस लोगों चीज को को। ये भी बताऊं कि मैं दीन की तरफ आई वो कादियानी की 600 पेज की 2 किताबें मैंने पढ़ी थी। और उसके बाद से मैं दीन की तरफ आई हूँ एकदम। मतलब आई तो पहले से थी, लेकिन उस वक्त से कादियानी से लड़ाई होते होते तब जाके मैं शरई पर्दा की तरफ आई हूँ। बिल्कुल ऐसा भी मैं एक होता है, चीज आपको क्योंकि कहना लग चाह रही पता थी। चलता है ना कि इनकी जब आपको प्रॉब्लम्स पता चलती हैं कि उनके अकायद क्या क्या हैं और वो किस तरह की, और इवन कि यकीन करें कोई ऐसी कोई रिसर्च भी आ रही होती है, कुछ हो रही होती है, आप पढ़ें लोगों के बारे में, आप कि किस तरह से लोग प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। जाहिर है कि जो चीजें कादियानी हैं या खानी हैं, और उनके फिर आपको पता चलता है कि कितनी मिस्टेक्स हैं और कितनी सारी मुश्किलात हैं उनके लिए जो चीजें वो कर रहे हैं। तो फिर हमें डिफरेंस पता चलता है कि हमारा इस्लाम कितना स्ट्रांग है और कितनी आसानियां पैदा हाँ करता है हमारे लिए। वो बल्कि डिफरेंस से अपने पता चलता ईमान है तो ये को फिर पक्का और ये हमारा ईमान करके मजबूत ये होता है। रूल है ना कि ईमान को सबसे पक्का पहले अपने करके दीन को तो इस्तिखारा समझें। करके पढ़ो।
देखिए, सबसे जी। पहले तो वही बात फिर आ जाती है कि जब आपको आपके दीन के बारे में पता होगा तभी आप उन्हें काउंटर भी कर सकते हैं, बिल्कुल, वरना आप बिल्कुल। सिर्फ उनकी बात सुनेंगे। तो सबसे पहले अपने दीन को तो हम समझ लें एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स देम। बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल, दीन को बिल्कुल, ये तो है। जैसे मौदूदी साहब के जी। तफ़हीमुल कुरान है, मारुफ़ुल कुरान है, ये सब ख़त्म करने के बाद, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर मैंने फिर फ़ाइट की वो कादियानी के साथ, तो उससे जाके मुझे दीन और ज़्यादा पुख्ता हुआ। लोग कहते थे ये तो कादियानी कर ही के छोड़ेगा मुझे, लेकिन मेरी लड़ाई होते-होते फिर उससे क्या हुआ, कंपैरेटिव स्टडी करने की वजह से मैं उसे कायल करने के लिए, लड़ाई करने के लिए इतनी अल्लाह ने पावर दी कि हम लड़ सकें। तो आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम खोलें ही ना किसी किताब को। पढ़ो, सबको पढ़ो, हम लोग सब बिल्कुल। हिंदुओं में भी रहे हैं, यहूद नसारा सबके साथ पढ़े-लिखे हैं सब। लेकिन उससे क्या हुआ कि सारे रिलिजन का उनका बैकग्राउंड हिंदुओं का भी पता है, उनका पता है, क्रिश्चियन का पता है, यहूद का, नसारा का, सब हमें मालूम है। तो इसलिए हमारा दीन ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और मुझे तो ये लग रहा है आप लोगों की बात सुनकर कि हमें क्रिश्चियन और ज्यू और इनके लिटरेचर पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कादियानियों का पढ़ें, क्योंकि कल को हमारे बच्चे हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जी, वो यहीं हमारे मुल्क में लोग रह रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, तो ये बहुत सी बिल्कुल, कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर सकता है। तो हम वी शुड बी एबल टू डिफेंड कि क्यों हम बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल, बिल्कुल, मुसलमान नहीं मानते। बिल्कुल, और दूसरी बात ये बिल्कुल। कि हमें ये भी फ़ोकस करना है कि ये सोचिए कि मतलब ये हमसे पूछा जाएगा कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग थे जो गुमराह हो गए, हमारे मुल्क में ऐसे लोग थे जो क्रिश्चियंस थे, जिनको हमने बिल्कुल एक लोअर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी में रखा हुआ था। तो उनके साथ बेहतर सलूक ही अगर हम शायद शुरू कर दें, तो वो मुसलमान होने लग जाएँ। तो ये हमसे सवाल होगा, हमें इसका अच्छा, सोचना चाहिए। एक राय मेरी और है आप सबको बेटा, कि आप लोग बजाय इसके कि उनकी वो, जैसे मैंने तो बहुत ही मेहनत कर डाली थी, लेकिन आप लोग के लिए शॉर्टकट रास्ता ये है कि आप लोग सारे वो कादियानी जो लड़के-लड़कियाँ और वो जो मुसलमान होते जा रहे हैं और वो किताबें लिख रहे हैं, उसको ज़रूर पढ़ें। उससे आपको शॉर्टकट में बिल्कुल छोटी ये बात से आपको वो पूरा आइडिया हो जाएगा कि किन-किन पॉइंट पे वो हमें गुमराह करते हैं। समझ रहे हैं? फिर आपको जी, इतना लंबी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन बहुत किताबें हैं, बहुत यूट्यूब पे है और इंटरनेट और सब से वो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग किस तरह से, कैसे कादियान का और इनका मज़हब क्या है मेन, यानी शॉर्टकट में वो थोड़ी से टाइम के अंदर आपको वो बता देते हैं। तो हर मज़हब से जो लोग मुसलमान हुए हैं, जो रिवर्ट्स हैं ना, तो आप देखिए सारे उसमें, चाहे यहूद नसारा, चाहे हिंदू, चाहे जितने भी ये जो मुसलमान होते जा रहे हैं ना, तो वो मेन पॉइंट आपको बता देते हैं कि इस तरह से हमारा ये अकीदा था और इस बात को समझ के मैं ऐसे मुसलमान हुआ। तो वो इतना शॉर्टकट चीज़ है कि उससे आप अपने बच्चों को पूरा कंपैरेटिव स्टडी करवा सकते बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह। और किसी के पास कोई बात हैं। चलिए अब ठीक है फिर एंड इसका भी फरहीन, इसका भी एक सेशन रख लेना, सारे रिवर्ट्स का ना, डिफरेंट रिवर्ट्स को सुनाने का एक तुम तो बनाती रहती हो ना ग्रुप्स, बना लो। पहले ये वाले पिछले वाले कंप्लीट हो जाए सारे। इनको बहुत बिजी कर वन दीजिए। बाय वन। मैं जंगलों में निकल जाती हूँ ताकि यही काम रह जाए। चलिए सही है। ओके फिर ओके, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, ठीक है ना? इंशाल्लाह, चलिए इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ओके। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। वही सुब्हानक बात। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि